जो रोते हुए मरा उसका कर्म बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग मरते समय शांत होते हैं और कुछ लोग रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय निकला एक आंसू पूरे कर्म को क्यों बदल देता है? रोना कमजोरी नहीं होता, रोना आत्मा की आखिरी सच्चाई होता है। और अगर वही सच्चाई मृत्यु के साथ दबी रह जाए, तो वह आंसू कर्म बन जाता है। एक ऐसा कर्म जो बहुत खतरनाक होता है। भाग 1, मृत्यु के समय रोना क्या संकेत देता है? शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय मन जैसा होता है, आत्मा वैसी ही आगे जाती है। उस समय न अभिनय होता है, न झूठ, न दिखावा। अगर कोई मृत्यु के समय रो रहा है, तो उसका अर्थ है कुछ बहुत अधूरा था, कुछ बहुत पीड़ादायक था, कुछ ऐसा था जो कभी कहा नहीं गया। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन भाव का नहीं। और जो भाव आखिरी सांस में होता है, वही भाव आत्मा का भार बन जाता है। भाग 2, अधूरी पीड़ा सबसे खतरनाक कर्म। दुनिया में सबसे खतरनाक दर्द वह नहीं होता जो दिखाई देता है। सबसे खतरनाक दर्द वह होता है जो दबा दिया जाता है। कुछ लोग अपमान सहते हैं, अन्याय सहते हैं, चुपचाप टूटते हैं और किसी से कुछ कहते नहीं। वे सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सब याद रखती है। और जब वही आत्मा रोते हुए शरीर छोड़ती है, तो उसका दर्द मुक्त नहीं होता, वह बंधन बन जाता है। भाग 3, कुछ आत्माएं उसी रोने में क्यों अटक जाती हैं? शास्त्रों में कहा गया है, जिस भावना में मृत्यु होती है, आत्मा उसी लोक में प्रवेश करती है। अगर भावना हो शांति, स्वीकार, संतोष, तो आत्मा आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर भावना हो बेबसी, अपमान, अन्याय, आंसू, तो आत्मा उसी पल में अटक जाती है। वह बार बार उसी दृश्य को देखती है। वही आखिरी चेहरा, वही आखिरी शब्द, वही आखिरी आंसू। इसलिए कहा जाता है, कुछ आत्माएं अपने रोने से खुद को बांध लेती हैं। भाग 4, रोते हुए मरने वाला किस तरह का जीवन जीता है? अक्सर जो लोग रोते हुए मरते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, बहुत चुप रहते हैं। वे किसी को दुख नहीं देते, लेकिन खुद दुख सहते रहते हैं। वे बोलते नहीं, वे शिकायत नहीं करते, और अंत में मृत्यु के समय आंसू बनकर सब बाहर आ जाता है। ऐसे लोग गलत नहीं होते, लेकिन उनका कर्म खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि पीड़ा अधूरी रह जाती है। भाग 5, क्या हर रोते हुए मरने वाली आत्मा भटकती है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति रोते हुए भी मन से माफ कर दे, रोते हुए भी सत्य स्वीकार कर ले, रोते हुए भी ईश्वर को याद कर ले, तो आत्मा रुकती नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे साथ गलत हुआ इसी भाव में मरे, किसी को दोष देकर मरे, बद्दुआ लेकर मरे, उसकी आत्मा भारी हो जाती है, और भारी आत्मा मुक्ति नहीं पाती, वह नीचे अटक जाती है। भाग 6, जीवित लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश। अगर आप आज जीवन में रो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। जीते जी बोल दीजिए, जीते जी माफ कर दीजिए, जीते जी अपने आंसू बहा लीजिए, क्योंकि जीवन में बहाए गए आंसू आत्मा को हल्का करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय बहाए गए आंसू आत्मा को बांध देते हैं। और अब आखिरी सच्चाई, जो रोते हुए मरा, वह किसी और से नहीं, खुद से हार गया था। क्योंकि आत्मा उसी जगह रुक जाती है जहां उसने आखिरी बार अपने आंसू छुपाने की कोशिश की थी। अगर यह वीडियो आपके दिल में कुछ हिला गया है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो कहानी नहीं होगा, वह किसी की अधूरी आत्मा की पुकार होगा।